राधे राधे दोस्तों, सभी लोगों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि हरियाली तीज की पूजा विधि कैसे करनी होती है, क्या क्या हमें सामान किस किस तरीके से उनकी पूजा आराधना करनी होती है गौरी शंकर जी की, और क्यों हम इस व्रत को करते हैं या क्यों हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चौकी ली है, चौकी पर हरा कपड़ा बिछा दिया। अगर आपके पास हरा कपड़ा नहीं हो तो आप लाल या पीला कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं, सिवाय सफ़ेद या काले को छोड़ करके आप कोई भी कलर का कपड़ा यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने भगवान जी को बिठाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चौकी पर अक्षत समर्पित कर दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे फूल की तरीके से बिछा करके भी भगवान जी को विराजमान कर सकते हैं। इस दिन गौरी शंकर जी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, और आप चाहें तो, आपके पास मूर्ति ना हो तो आप मिट्टी के भगवान बना करके भी उन गौरी शंकर जी की और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया है, ये देखिए शिव जी हैं, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं गौरीपुत्र गणेश, और माता गौरा हैं आपके राइट हैंड साइड पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनको विराजमान कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो मूर्ति की या फिर इस तरीके से तस्वीर की भी पूजा आराधना कर सकते हैं, अगर आपसे मिट्टी के भगवान नहीं बनते हैं, क्योंकि इनकी हमें मूर्ति मान करके उनकी पूजा आराधना करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर हमने घी का दीपक जोड़ा है। आपके पास घी का दीपक नहीं जलाते तो आप तिल का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने जोत जोड़ने के बाद भगवान से आराधना करनी है उनको कि हम आपकी पूजा स्टार्ट करने वाले हैं, पूजा आरंभ करने वाले हैं, तो आप हमारे घर में आइए और हमारी पूजा में शामिल होइए। उसके बाद यहाँ पे हमने उनको गंगा जल का छिड़काव किया, उनको गंगा जल से शुद्ध किया है, क्योंकि मिट्टी हमने ली है तो मिट्टी को भी हमें शुद्ध करना होता है गंगा जल की मदद से। उसके बाद यहाँ पे हमने शिवलिंग को, शिव जी को और गौरीपुत्र गणेश को यहाँ पर हमने चंदन अर्पित किया है। ध्यान रखें कि शिव जी को हमें रोली अर्पित नहीं करनी होती है। रोली अर्पित हम गौरीपुत्र गणेश को और माता गौरी को ही समर्पित कर सकते हैं। रोली को हमें शिव जी को नहीं अर्पित करना है, उनको ठंडा ही चीज़ें ही चढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ पर इसलिए हमने उनको चंदन चढ़ाया है। उसके बाद जो हमारी तस्वीर है माता गौरी की और शिव शंकर जी की, उनको भी हमने इसी तरीके से यहाँ पे हमने उनको रोली चंदन से तिलक किया है, उनको वस्त्र अर्पित किए हैं। आपके पास अगर जनेऊ तो आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, या इस तरीके से कलावे का वस्त्र बना करके भी भगवान गणेश जी को और शिव जी को और माता गौरी को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा कि गौरी जी को और शिव जी को एक जोड़े में बांध करके, एक ही वस्त्र में बांध करके उनको पूजा आराधना करें, उनको एक तरीके से जैसे हम मंदिर में करते हैं उसी तरीके से करें। उसके बाद यहाँ पे हमने अक्षत समर्पित किए हैं। याद रखें कि शिव जी को जो है टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाते हैं, साबुत ही चावल इनको चढ़ाने होते हैं। चावल ही चढ़ाने का महत्व है, टूटे हुए चावल को हम पूजा में यूज़ नहीं करते हैं। फिर हम धीरे धीरे एक एक करके सभी भगवानों को फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी तस्वीर है इसलिए मैंने यहाँ पर माला नहीं बनाई है। अगर आपकी बड़ी तस्वीर है या बड़ी आपने शिवलिंग परिवार बनाया है, परिवार बनाया, तो आप उनके लिए बड़ी माला का भी उनको अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो शिव जी को जो जो चीज़ें उनको पसंद होती है, जैसे धतूरे का पत्ता, धतूरा, भांग और बेलपत्ती, और जो भी आग के फूल, या इस तरीके से शमी के पत्ता, तो इस तरीके से शमी पत्ती, ये सब हमें उनको अर्पित कर देने हैं जो जो महादेव को पसंद होती है। तो इसी तरीके से हमने उनको सबको समर्पित कर दिया, और यहाँ पे मैंने जोत का भी तिलक किया है। उन्हें भी हमें अच्छे से मान सम्मान दे करके उन्हें हमें पूजा आराधना करनी है उनकी, और उनको भी फूल अर्पित करना है। यहाँ पे मैंने शिव जी को शमी का पत्ता और धतूरा यहाँ पर उनको अर्पित किया है, क्योंकि ये सब महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, इसीलिए हमें वही चीज़ें चढ़ानी है जो भगवान जी को प्रिय होती है। इस दिन कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए यहाँ पे से व्रत रखना स्टार्ट किया था, तो इसीलिए इस हरियाली तीज को हम मनाते हैं। और यहाँ पर मैंने ऋतु फल भी चढ़ाए हैं। आपके पास कोई भी फल हो, आप कोई भी फल यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे चढ़ाया है श्रृंगार का सामान। इस दिन हरियाली तीज इसको बोलते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि हरी चूड़ी ही माता को समर्पित करें। लाल बिंदी, लाल नेलपेंट और सब चीज़ें लाल लाल करें, और माता रानी को हरी चूड़ियाँ ज़रूर के ज़रूर उनको समर्पित करें। उसके बाद यहाँ पे हमने माता रानी को चुन्नी पहनाने के लिए यहाँ पे चुन्नी रख दी है। आपको जो भी अपने मनसा करनी है, मनसी करनी है, किसी को भी अपनी देनी है, जेठानी को या सास को, आप उसके लिए साड़ी या सूट जो भी आप उनको देना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं।
उनको मन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने मीठे का भोग लगाना है। अगर आपके पास मिठाई में कोई भी आपके मायके से आती है मिठाई या कोई भी आप अपना मार्केट से लाते हैं, चाहे वो घेवर हो या कुछ भी हो, या फिर अगर आप कुछ नहीं ला पाते हैं तो आप घर में ही हलवा बना करके या खीर बना करके भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कलश रख दिया है, उसमें जल भर के, तो कलश भी रख देनी है और भगवान के लिए मीठा भोग भी बनाना है अच्छे से। आप चाहें तो कोई भी भोग बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हलवा ही बनाएं, पर मीठा आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। यहाँ पे हमने दान दक्षिणा के लिए हमने यहाँ पे कुछ पैसे रख दिए हैं, उन्हें भी आपको रखना है। ज़रूर याद कीजिएगा कि जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो दान दक्षिणा के पैसे आप ज़रूर के ज़रूर से अपनी विधि में, अपनी पूजा में ज़रूर रखें और संकल्प करें कि हे प्रभु, हम जो भी आपको पूजा अर्पित कर रहे हैं उसका हमें फल दें। और इस दिन हम सुहाग का बहुत महत्व होता है, तो इस दिन हमें हमारे सुहाग की रक्षा करें और उनको खूब लंबी आयु वगैरह दें। तो इस तरीके से हमें उनकी पूजा आराधना करनी है। फिर उसके बाद हमें गौरी शंकर जी की आरती करनी है अच्छे तरीके से, श्रद्धे भाव मन से। तो यहाँ पे हमने आरती कर लेनी है उनकी और उनको धूप दीप अच्छे से दिखानी है, उनसे प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके। हमसे जो भी गलती हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है कि 7 बार, आप 7 बार या 5 बार माता रानी को सिंदूर चढ़ाना है। और याद रखें कि गिन कर ही आपको चढ़ाना है, ताकि बाद में आप गिन करके ही वही सिंदूर या वही सुहाग आप ले सको। तो इसी तरीके से हमें पूरे भगवान जी की पूजा करनी है अच्छे से। और याद रखें कि सिंदूर को आप जब भी माता को अर्पण कर रहे हो तो याद से गिन करके ही चढ़ाना है। और इस तरीके से आप कोई भी साड़ी का पल्ला जो आपने पहना है उसी से सिंदूर लेकर के अपने सिंदूर को लगाना है। आप चाहे तो आपके सिंदूर में से भी यूज़ करके लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी पूरी हरियाली तीज की जो भी हमने पूजा